एवरीबॉडी, आई एम लक्ष्मी। मैं आ गई हूँ वापस से। जैसे कि अभी न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है। आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, रिजल्ट भी आ गया है और न्यू सेशन स्टार्ट भी हो गया है। तो ठीक है, हमें इस साल बहुत सारी नई चीज़ें मिलेगी, नई किताबें, नए दोस्त, नए स्कूल और नए सिलेबस। लेकिन हमें कुछ चीज़ें जो पिछले साल की होती है वो नहीं भूलनी चाहिए। जैसे कि मैं आज लेके आई हूँ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन फिजिक्स। हमें वो नहीं भूलनी चाहिए। वो फिजिक्स की कह सकते हैं जान। वो टॉपिक है वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। आप चाहे 10th में हो, 9th में हो एंड 11th 12th वटेवर जिस क्लास में भी हो, आप ये टॉपिक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। हाँ, अगर आप 11th 12th में दूसरे स्ट्रीम से हो तो भाई वो यहाँ पे आके मत कहना। मैं फिजिक्स की बात कर रही हूँ। सो फिजिक्स में जो वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होता है, मैं खुद पर्सनली बताऊँ तो 11th में जाके मैंने सही मायने में इसको अच्छे से क्लियर हुआ मेरे अंदर से। एंड यस, सो मैं अभी 12th में हूँ और आप सभी को किस तरीके से मैंने इसका डाउट क्लियर किया अपने माइंड में वो मैं साझा करूँगी और पूरी कोशिश करूँगी कि ये वीडियो देखने के बाद आप वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी दोबारा नहीं भूलेंगे और हमेशा आपके जहन में ये चीज़ें बैठ जाएगी। क्या होती है कभी नहीं भूलेंगे आप। पहले हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी की, बिकॉज ये जो होता है स्केलर क्वांटिटी, आप पहले नाम याद कर ले। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। एक वर्ड आया गाइस, मैग्नीट्यूड। मैं बताती हूँ मैग्नीट्यूड क्या होता है। ये आपने भी सुना होगा, डेफिनेशन में रटा होगा मेरी तरह, लेकिन इसका मीनिंग मैं बताती हूँ क्या होता है। मैग्नीट्यूड मीन्स होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। इन फिजिकल क्वांटिटी में न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है उसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। जैसे कि मैंने बोला स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, मीन्स न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं। इसमें मैं एग्जाम्पल बोलती हूँ, आप समझ जाएंगे। जैसे कि टाइम एक एग्जाम्पल है स्केलर क्वांटिटी के। इसमें सिर्फ आपसे कोई भी टाइम पूछेगा तो आप यही बताएंगे कि 12 o'clock, जितने भी टाइम बज रहे हैं सिर्फ नंबर के साथ आप उसको दर्शाएंगे, नंबर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और उसके साथ कुछ भी नहीं। ये स्केलर क्वांटिटी मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू। इसके एग्जाम्पल्स जैसे कि टाइम्स, टेम्परेचर, डिस्टेंस, स्पीड, ये सब में हम सिर्फ नंबर यूज करते हैं गाइस, वरना आप अभी कुछ सेकंड पहले हमने बात किया स्केलर क्वांटिटी। देयर वाज ओनली मैग्नीट्यूड, बट इन वेक्टर क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड बट आल्सो डिस्टेंस। वेक्टर क्वांटिटी जो होता है इसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू तो रहेंगे ही, साथ में ही डिस्टेंस रहेंगे। जी हाँ, मतलब कि अगर हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहे हैं तो हम उसके साथ दिशा भी यूज़ करेंगे, डायरेक्शन भी यूज़ करेंगे। इसके एग्जाम्पल में बताती हूँ, आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। जिस तरीके से अभी समझते आ रहे हो ये भी आपका एकदम से क्लियर हो जाएगा, आप ये भी समझेंगे। इसके एग्जाम्पल है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स। इसमें हम अगर बताएंगे फोर्स कितना लग रहा है तो ये भी इसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे कि किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, सो ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे कि स्केलर में सिर्फ हम न्यूमेरिकल वैल्यू यूज़ करते हैं, वहाँ वेक्टर क्वांटिटी में न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ हम उसका डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ नहीं है, बिल्कुल इतना ही है। इसका आप डेफिनेशन में लास्ट में दे दी हूँ, वो बस देख लेना, 2 बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा। अगर अभी आपको नहीं भी लिखना है तो डोंट वरी, आपको बस याद हुआ ना डेफिनेशन, बहुत है ये। अगर ये लिखना हो तो लिखना, वरना मत लिखना, क्योंकि अभी उतनी ज़रूरी नहीं है। जब एग्ज़ाम आएगा तब देख लेना, तब आपके तो बुक में आएगा ही, तब आप याद कर लोगे। तो क्विकली रैपिड रिविज़न कर लेना एंड हो जाएगा। आई होप कि मैं जिस तरीके से कोशिश कर रही हूँ कि आप समझे, उस तरीके से आप समझ गए होंगे। एंड या दैट्स ऑल, बाय बाय। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.